और अब मैं अनुरोध करूंगा सतीश मधुप जी। आहा, बहुत ही मुस्कुराता, बहुत ही प्यारा नाम। जब जब इनको मैंने सुना है कुछ नया सुना है, कुछ जबरदस्त सुना है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पंक्ति में वो लोग बैठे हैं जिनके कार्यालय में घुसने से पहले 17 बार सोचना पड़ता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हमें सुनने के लिए मौजूद है और बहुत कीमती वक्त देकर आपने हमारी शायरी को जो तरजीह देने का प्रयत्न किया है। व्यवस्था की दृष्टि से भले आप बैठे हैं उधर, पर हमें मालूम है कि इनमें भी कुछ कवि हैं, कुछ शायर हैं, कुछ उसी सुखनपद में तरजीह वाले लोग हैं। असरबेश जी मैं समझ गया, इसलिए तालियां कम बज रही हैं। सब वही है। हाँ, ये सब वही है। अच्छा, वैसे तो हम चीख के, चिल्ला के, डरा के, धमका के बजवा लेते हैं, लेकिन इन लोगों से बजवाना इसलिए मुश्किल है कि ये खुद भी बजवाने में यही काम करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में काम पूरा करूं, क्योंकि काकोरबी साहब ने बड़ी दूर की यात्रा की और बड़े अच्छे मिसरे लगाए। मैं एक गजल के 2 शेर पढ़ के अपने गीत पर आता हूं। इन्हीं उस्तादों के कदमों तले बैठ कर के 2-4 पंक्तियां लिखने की जो हिम्मत की, और इन्होंने जब ये कह दिया कि ये पढ़ी जा सकती है, तब इस माइक को पकड़ के ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि गजल के 2 शेर। और इस पर्व विशेष पर जब आप अपने पुरखों के स्मृति समारोह को आयोजित कर रहे हैं, तब वातावरण में घुले हुए विष के लिए शेर, एक मतले का शेर पढ़ता हूं बनते समय। हैं कई रस्म रिश्ते यहाँ में, मगर कोई इनको निभाना नहीं चाहता। है कई मिसरा दूसरा लगाता हूँ, आपका दिल भीतर से भूल जाए कि बात ताली की है तो बजाना, नहीं हो तो आपको ईंट मारने का भी अधिकार देता हूँ। है कई रस्म रिश्ते यहाँ में, मगर कोई इनको निभाना नहीं चाहता। और इस कदर बढ़ गई दूरियां दरमियां, कोई नजदीक आना नहीं चाहता। क्या बात है मधुप जी, अच्छा लगा, अपनी हिफाजत कर दी शेर सुनिएगा। और इसलिए सुनिएगा कि अपने पुरखों का स्मृति समारोह, और ये पंक्ति जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये सरला जी के परिवार पर लागू नहीं होती है। अब सुनिए। कोई इनको निभाना नहीं चाहता, इस कदर बढ़ गई दूरियां दरमियां, कोई नजदीक आना नहीं चाहता। पहला शेर सुनिए। प्रीति पुरखों से कोई बढ़ाता नहीं, और भाइयों को गले से लगाता नहीं। अब मिसरा सानी सुनिएगा। प्रीति पुरखों से कोई बढ़ाता नहीं, भाइयों को गले से लगाता नहीं। घाव पर घाव देने को तैयार है, कोई मरहम लगाना नहीं चाहता। इस कदर बढ़ गई। क्या बात है। एक बेईमानी का शेर सुनो जो हम सब करते हैं। हम न करते हो तो ताली बजाना, और करते हो ताली बजाकर सुधार करना। मंदिरों में खड़े उनके दर पे पड़े, प्रभु मेरे बेटे को नौकरी दे दे, फैक्ट्री कामयाब कर दे। अच्छा, सब मिल भी गया तो हमने जो दिया वो ठीक ठीक सेटाए, ठीक ठीक व्यंग हो जाए तो दुआ मांगता। मंदिरों में खड़े उनके दर पे पड़े, पा गए स्वर्ण मोती बहीरे जड़े, और रेजगारी भले डाल दे पात्र में, कोई रुपया चढ़ाना नहीं चाहता।
एको बढ़ाने को नहीं कहा है। इस कदर बढ़ गई दूरियां दरमियां, कोई नजदीक आना नहीं चाहता। सर्वेश भैया आपकी अध्यक्षता में एक शेर पढ़ रहा हूं। मैंने वीर रस के कवियों को अधिकतर को कहते सुना है कि मैं देश के लिए सर कटा दूंगा। मैंने कहा यार पहले ही योजना बना के जा रहा है, मुझे इस पर शिकायत है। अगर इसके ठीक विपरीत कोई शेर हो जाए तो यह हाथ उठे हुए देखना चाहता हूं। पंक्ति सुनो। स्वागत। युद्ध में क्रुद्ध होना जरूरी बहुत, किंतु हम बुद्ध की राह पे चल पड़े। युद्ध है तो फिर आंखें निकाल के बात करनी पड़ेगी। मैं बुद्ध के मार्ग का विरोध नहीं करता, पर युद्ध के समय बुद्ध की बातें मत करो, क्योंकि बुद्ध की बातें करके आपने युद्ध को रोकने की कोशिशें कर ली और फिर उसने नहीं माना तो इसका मतलब हमारे पुरखे का अपमान कर रहा है। तो फिर अब शेर सुनिएगा। युद्ध में क्रुद्ध होना जरूरी बहुत, किंतु हम बुद्ध की राह पे चल पड़े। सर कटाने को हर एक तैयार है, काट कर शीश लाना नहीं चाहता। इस कदर आपकी तरफ से समर्थन कमजोर हो जाता, मुझे लगता कि बात अच्छी नहीं। इस कदर बढ़ गई दूरियां दरमियां, कोई नजदीक आना नहीं चाहता। नई पीढ़ी के बालक मुझे माफ करें, क्योंकि मैं कड़वी बात कहने जा रहा हूं, और ठीक ठीक हो तो फिर दुआ मांगता हूं। राह चलते अगर सुंदरी सी दिखी और सबकी नजरें उसी ओर जाके टिकी, ऐसा ही होता है और बुरी बात भी नहीं। विद्वान ने कहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटीफुल इज ए जॉय फॉरएवर, है तो पर सलीके से देखो। हमारे बुजुर्गों ने ये भी कहा कि देखो पर तको मत और बात करो तो बको मत। देखने के लिए प्रतिबंध नहीं, सबकी नजरें उसी ओर जाकर टिकी। प्रेयसी सब बनाने को तैयार है, कोई भगिनी बनाना नहीं चाहता। इस कदर बढ़ गई। तालियों को थोड़ा घनीभूत कर लोगे तो मैं गीत के दो बंद बन जाऊंगा। एक पक्ष तो ये कि दो बेटियां अपने पुरखों का स्मृति समारोह मना रही हैं, और दूसरी तरफ त्रासदी ये आज के 100 दिन की एक बच्ची सड़क पर मिली। एक कभी एक मासूम 4 वर्षीय के साथ बलात्कार हो गया, और सारे उदाहरण नहीं दूंगा। और एक ये जो मणिपुर में हुआ, मुझे उसे शब्द को दोहराने में शर्म आ रही है। हर कदम पर बेटी के साथ खतरे। आदरणीय के पुरखों ने सलीका सिखाया तो अपने बुजुर्गों का स्मृति समारोह बना रहे हैं। और एक बड़ा वर्ग, माफ करना, हम ही हैं जिनके घरों में बेटियों की हत्याएं हो रही हैं। मैंने इस युग की बेटियों को इस युग की सीता कह करके समझाने की कोशिश की है। आपको लगे कि अब सीता को उठकर खड़ा होना पड़ेगा, और माफ करना वो सीता नहीं, इस आंगन में बैठी हुई आप सब भी उसी माता सीता की प्रतिमूर्ति हैं। अब बंद सुनना, ठीक ठीक चलता चले तो मुझे झूठा ही सही पर एहसास देते चलो कि सुन रहे हो, मैं ठीक कह पा रहा हूं। ये धरा अब राजधानी बन गई शैतान की। सर्वेश भैया सुनना। ये धरा अब राजधानी बन गई शैतान की, जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए है जान की। थोड़ा और घनीभूत होना। जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए है जान की।
और ये सोच के सुने कि माता सीता हल चलाते वक्त जनक जी को मिली। मैं नहीं जानता कितना सत्य पुरखों ने लिखा, तो मैं वही मानता हूँ। और अंततः जब ये कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो माँ धरती ने अपनी गोद में ले लिया। ये दृष्टि में रखिए। गीत के पहले बंद का आनंद लीजिए। सोचना सीता माता का जन्म, बेटियों को आगाह करने की कोशिश। एक बात ताली बजा के बता दो कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और मोबाइल चलाएंगे तो शायद आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। सोचना मत ये घड़े से फिर निकालेंगे तुम्हें, अब जनक जी हैं कहाँ घर में बसा लेंगे तुम्हें। सोचना मत ये सुता की भांति पालेंगे तुम्हें, गर्भ में कैंची चलाकर मार डालेंगे तुम्हें। ये जला डालेंगे होली एक दिन अरमान की, जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए है जान की। एक और सोचना मत ये खुला आकाश दे देंगे तुम्हें, और जीवन के सुखद एहसास दे देंगे तुम्हें। करारी चोट सुनना, अग्नि में तप के बची वनवास दे देंगे तुम्हें। आधुनिक ये राम है सल्फास दे देंगे तुम्हें, आधुनिक ये राम है सल्फास दे देंगे तुम्हें। कर नहीं सकते हैं चिंता ये कभी सम्मान की, जान की रक्षा स्वयं ही। माता सीता तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पहुंच गई थी। इस युग की सीता को वो आश्रम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बात मैं कहता हूं, समर्थन आप करना। वाल्मीकि से ऋषि अब हैं कहां किस देश में, अब शरण कोई न देगा आज के परिवेश में। फर्क अब है ही कहां शैतान में दरवेश में, भेड़िए बैठे हुए हैं साधुओं के वेश में, भेड़िए बैठे हुए हैं। अब करो पहचान खुद ही साधु या हैवान की, जान की रक्षा स्वयं ही। और इस युग की संतानों से भी हे जानकी तुम लबकुश होने की उम्मीद मत करना। क्या देगी मैं वो पंक्ति पढ़ता हूँ, चोट पड़ जाए तो मुझे एहसास दीजिएगा, इस आयोजन को थोड़ी सी गति प्रदान करना। सोचना मत ये कि बंगले कोठियां देंगे तुम्हें, दर्द में संजीवनी सी बूटियां देंगे तुम्हें। उच्च आसन और न ऊंची चोटियां देंगे तुम्हें। सोच मत लेना कि लब कुछ रोटियां देंगे तुम्हें। और नौबत सामने ले आएंगे विषपान की। अंतिम पंक्ति सुनना। बिटिया बोली सर सब धोखा कर देंगे पर एक आदमी नहीं करेगा ठाकुर भी साहब। हमने वो कौन है बेटा? वो मेरा दोस्त है। मैंने इस युग के दोस्तों की और मणिपुर तक की घटनाओं को समेटकर अंतिम बंद कहने की कोशिश की। एक बार ताली बजाइएगा। अंतिम पंक्ति सुनो। आधुनिक पीढ़ी फरेबों में फंसाएगी तुम्हें और कर निर्वस्त्र सड़कों पर घुमाएगी तुम्हें। सोचना मत ये धरा दिल में समाएगी तुम्हें। तेल मिट्टी का छिड़क जिंदा जलाएगी तुम्हें। छीन लेगी ये तुम्हारी बालियां भी कान की। जान
जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए हे जान। बहुत ही प्यारा गीत।